हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भारत भूषण चौहान में। तो जो आज की वीडियो है ये किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ एक आज की जो आजकल हमारे देश में चल रहा है उसके बेस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि न्यूज़ से निकल के आ रहा है या हमारे जो भी आसपास के एनवायरनमेंट से निकल के आ रहा है उसके बारे में रिलेटेड है ये। तो आइए इस वीडियो को पूरा सुनिए और देखिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मैं जो भी ये बोलने वाला हूँ, पहली बात तो ये मैं किसी को ठेस पहुंचाने की वजह से नहीं बोलना चाहता, पहली बात। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर मेरे को सिर्फ ये न्यूज़ की तरफ से मिली है सारी जानकारी जो भी मैंने इकट्ठी की है, सारी न्यूज़ या हमारे जो इंस्टाग्राम या और भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ से कलेक्ट किया। अगर मैं कहीं पे भी गलत हूँ या कहीं पे भी कुछ गलत रॉन्ग बोल देता हूँ तो उसके लिए पहले से ही सॉरी बोलना चाहूँगा। और अगर मैं कहीं पर गलत होता हूँ तो आप प्लीज़ मुझे से करेक्ट कीजिएगा कमेंट में बताकर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमारे इंटरनेट पे वायरल होती जा रही है वो हमारी ये चीज़ है कि बॉयज़ लॉकर रूम। तो बॉयज़ लॉकर रूम क्या है? बॉयज़ लॉकर रूम एक ऐसा इंस्टाग्राम चैट ग्रुप है जो कि लड़कियों के बारे में गलत बातें कर देता है, अश्लील बातें कर देता है और उनके बारे में बॉडी शेमिंग या उनके बारे में कुछ न्यूडिटी या सेक्स के बारे में कुछ गलत बातें कर देता। तो उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच लिए हमारी गवर्नमेंट की जो मतलब कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने उनके खिलाफ रिपोर्ट की है, फाइल की है। लेकिन हम सभी को ये तो पता है कि बॉयज़ लड़कियों के बारे में बहुत गलत चीज़ करते हैं। और हाँ, सभी ये कहते हैं कि हर पेरेंट्स को अपने लड़कों को अच्छी सीख देनी चाहिए। लेकिन जब से ये न्यूज़ जो वायरल हुई है बॉयज़ लॉकर रूम की, तब से ही कई सारे कमेंट में, वायरल बॉक्स में या हमारे जो भी इंस्टाग्राम या सोशल साइट्स पे जो भी चल रहा है उनके बारे में, उनकी अगेंस्ट में भी कुछ चीज़ें आई हैं कि सिर्फ नॉट ओनली द बॉयज़ जो कि है हमारे जो वो गलत चीज़ बोलते हैं गर्ल्स के बारे में, बट दे आर गर्ल्स ऑल्सो जो कि हमारी कम्युनिटी में है, हमारे एनवायरनमेंट में है, और जो लड़कों के बारे में भी गलत चीज़ें बोलती हैं, उनकी बॉडी शेमिंग करती है, इवन उनके बारे में बोलती हैं गलत उन्हें अब्यूज़ करती हैं, लेकिन इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कहता। तो मेरा यही कहना है, मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे यही बात है कि एनवायरनमेंट में जो भी रहता है उन्हें लड़कों को ही अच्छी सीख देनी चाहिए या उन्हें लड़कियों के या औरों को रिस्पेक्ट करने के बारे में सिखाना चाहिए। तो सभी पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हिसाब से निकला है कि सिर्फ बॉयज़ को ही अच्छी शिक्षा देनी चाहिए या उन्हें समझाना चाहिए कि हमें दूसरों के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। इट इज़ कि हमें अपना हर बच्चे को, चाहे वेदर इट इज़ ए बॉय और अ गर्ल, हमें हर किसी को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। इवन उन्हें समझाना चाहिए कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वेदर इट इज़ ऑफ देयर सेम जेंडर और द अपोजिट जेंडर। और हाँ, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके मतलब कि रिस्पेक्टफुली करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, ना कि उनके बारे में कुछ गलत बोलना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे जो एनवायरनमेंट में मेन टॉपिक चल रहा है वो ये कोविड-19। तो कोविड-19 के चलते चलते लॉकडाउन 3 में गवर्नमेंट ने हमारी जो है शराब खोलने की इजाज़त देती है और उस पर टैक्स भी बढ़ा दिया है। टैक्स बढ़ाने की वजह से हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि जो हमारे देश के शराबी है वो हमारी इकोनॉमी को बचा रहे हैं। अब इकोनॉमी को बचा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ हमारी इकोनॉमी को ख़राब कर रहे हैं। तो अगर वो पिछले 40 से 50 दिन तक अगर वो बिना शराब के रह सकते हैं तो आगे भी रह ही सकते हैं। इट इज़ नॉट द फैक्ट कि अगर वो उन्हें शराब नहीं मिलेगी तो हमारी देश को कोई नुकसान होगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट एक तरह से मेरे ख्याल से सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने की वजह से ये शराब के ठेके खोले हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में अधिकतर फर्स्ट डे में ही 4 मई को हमारे देश में जब से ठेके खुले हैं उस वक्त से हमारे देश में करीबन 4000 से ज़्यादा कोविड-19 के केस आते जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट इस चीज़ से उठता है कि जो हमारे जो गवर्नमेंट ने जो ये निर्णय लिया ठेका खोलने का, उसके हिसाब से अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, न्यूज़ चैनल्स को एक मोटिव मिल गया ये कि केस उठाने, एक पॉइंट उठाने का, ताकि उनके भी चैनल चलता रहे, उनकी न्यूज़ चैनल ब्रॉडकास्टिंग करती रहे। इवन जो हमारी पॉलिटिकल अपोजिट पार्टी है वो अपने व्यूज़ उठाती रहे। ये एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया है लोगों ने कि हाँ भाई, अगर गवर्नमेंट ठीक कर रही है, चाहे गलत कर रही है, चाहे सही कर रही है, लोगों अपोजिट पार्टीज़ को एक एजेंडा लेकर चलना है। भाई कोविड-19 चल रहा है, देश में सबसे बड़ी महामारी है, विश्व में कोविड-19 फैला हुआ है, वैश्विक महामारी है, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं है कि हमारे देश में वैश्विक महामारी है। इससे हमारे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को नुकसान है, लेकिन फिर भी ये पॉलिटिक्स घुसाने से बाज ही नहीं आ रहे हैं।
अपोजिट पार्टी को कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता, तो अपोजिट पार्टीज जो भी है हमारी गवर्नमेंट के, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग, वो सारी कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू उठा लेती है। जैसे कि एक पॉइंट ऑफ व्यू उठाया इन्होंने रेलवे के टिकट का, कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे जो पर्यटन, जो हमारे मजदूर हैं जो अलग अलग स्टेट में फंसे हुए हैं, उन्हें उनके स्टेट में जाने के लिए, उनके शहरों में जाने के लिए उनसे टिकट के पैसे ले रही है। तो ये भी राहुल गांधी ने अलग पॉइंट ऑफ व्यू उठाया है हमारे कहते कि अपोजिशन के लिए, अपोजिशन के हिसाब से। बट क्यों उठा रहे हैं, आई डोंट नो यार। उठाना बंद कीजिए, क्योंकि इस वक्त हम सबको एक साथ होके, एक साथ इकट्ठे होकर अपने देश को बचाना चाहिए। इवन हमें देश के लिए कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए। अब और कुछ काम नहीं मिलता लोगों को। तो पहले कोरोना वॉरियर्स को मारते थे, जो कि हमारे डॉक्टर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए। अब और कुछ नहीं मिलता, तो हमारे जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, वो भी एक तरह के कोरोना वॉरियर ही हैं। वो भी देश में हमारे अलग अलग जगह जाके कोरोना के, जहाँ कोविड-19 केस मिल रहे हैं, वहाँ पर भी जाके आपको न्यूज़ दे रहे हैं। फिर भी आप उन्हीं को ही, आधे से ज़्यादा लोग देश वाले उन्हीं के वो धमकी दे आ रहे हैं। जैसे हमारे देश में 2 केस निकल के आ चुके हैं, फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। यार सुधर जाओ, कब मानोगे आप। सबसे अलग चीज़ मेरे दिमाग में, सबसे बड़ी भड़ास मेरे दिमाग में ये चल रही है कि लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, लेकिन 10 रुपये की बीड़ी 30 रुपये में ले लेंगे, 10 रुपये की या 12 रुपये का जो सिगरेट है वो 50 रुपये में ले लेंगे, 25 रुपये में ले लेंगे। दारू की बोतल 100 रुपये वाली 170 में लेने को तैयार है। अब खाने के लिए तुम्हें फिर भी मांगना है, ऐसा क्यों है, मेरे को समझ नहीं आता। भाई अगर ऐसी ही लाचारी है तो खाने के लिए क्यों लाचार हो रहे हो। अगर ऐसे ही अमीर बनने हैं तो जाके बीड़ी क्यों ले रहे हो, फिर खाना ही लो ना, अपने घर वालों को पाल लो। भाई थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा देश को संभाल लो। अब 4,000 के करीब बढ़ने लगे हैं देश में, हमारी बढ़ती जा रही है। देश वालों को तो ठेके खुलवा दो, कंपनी खुलवा दो, यही बनेंगे इकोनॉमी वॉरियर, इकोनॉमी बचाने वाले। अबे इकोनॉमी जब तुम खुद बचोगे तो इकोनॉमी तो खुद ही बच जाएगी। आगे 1 साल में, 1.5 साल में हम इकोनॉमी कवर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर जब देश के लोग ही नहीं रहेंगे तो देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ जाएगी, बच जाएगी। इन्हें दुकानें खुलवानी है। आधा बच्चों से सीखो, बच्चे कहते हैं कि स्कूल ना खोलो। बच्चों से सीख लो कि स्कूल खोले, एकदम मना कर देंगे खोलने के लिए, लॉकडाउन बढ़ाने को। लेकिन तुम ही नहीं मान रहे हो। अबे बच्चे तो मान तो रहे हैं, कुछ भी हो, चाहे उनकी खुशी हो ना दुख हो, लेकिन वो स्कूल रुकवा तो रहे। तुम लॉकडाउन के लिए तो अपनी कंपनियां थोड़े दिन के लिए नहीं बंद कर सकते, तो क्या कर लोगे, देश की इकोनॉमी तुम ही बचाओगे फिर। तो लास्ट में मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर किसी को ठेस पहुँची हो मेरी बातों से तो पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ। मैं किसी और से दोबारा माफ़ी नहीं मांगने वाला, क्योंकि मैं जो भी बोला है न्यूज़ से लेकर बोला है। लेकिन हाँ, पॉइंट टू पॉइंट बातें की है, दिल की भड़ास निकाली है।